अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम साइका है। मेरी उम्र 24 साल है। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे 2 भाई में एक बहन और अम्मी अबू। मेरे अबू फैसल उबाद में कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं। हमारी रहाइश फैसल उबाद की है। मेरे दोनों भाई भी अबू के साथ ही कपड़े वाली फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। घर में मैं उम्मी अकेली होती थी। हमारे सामने वाली गली में मेरे चाचू रहते थे। मेरे चाचू काफ़ी खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे, क्योंकि मेरे चाचू यूके में रहे थे। आवर मेरे चाचू के पास काफ़ी पैसा था। हमारी गली छोड़कर आगे वाली गली में चाचू की कोठी थी। मैं भी अक्सर चाचू के पास आती जाती रहती थी। चाचू का कोई बेटा नहीं था। चाचू की सिर्फ एक बेटी थी और चाचू अबू से तकरीबन 5-6 साल सोते थे। चुकचू की उम्र तकरीबन 34-35 साल थी। चाचू ने एक लड़का काम पर रखा हुआ था। वो चाचू के पास सौदा सलफ लाने की नौकरी करता था और अक्सर चाचू उसको हमारे घर भी भेज देते थे। कोई चीज़ लेनी देनी होती तो वो लड़का कासम हमारे घर हो जाता था। चाचू का नौकर मैं बहुत ही खूबसूरत था। मैं भी कासिम के साथ काफ़ी मस्ती मजाक करती थी, क्योंकि वो बहुत खुले जहन का बंदा था और वो अक्सर मेरे साथ हंसी मजाक कर लिया करता था। मैं इसी की खातिर चाचू के घर जाती और उसके साथ हंसी मजाक करती और हम काफ़ी देर एक दूसरे के साथ बैठे रहते थे। मुझे दुनिया की इतनी समझ नहीं थी। मैं 24 साल की हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे इतना नहीं पता था कि लड़के आजकल की लड़कियों के साथ बहुत बड़ा करते हैं और लड़कों को लड़कियों से क्या चाहिए होता है। कासिम मेरे पास बैठा होता तो अक्सर कासिम मेरे साथ छेड़छाड़ करता और मेरी कई जगहों पर मुझे कासिम की वह छेड़छाड़ बहुत पसंद आती थी और मैं अब बहाना बनाकर ही उसके पास जाने लगी थी। चाचू दिन को अपने दफ्तर निकल जाते थे और चाची घर में अकेली होती थी। चाची भी मेरा काफ़ी ख्याल करती थी। चाचू का नौकर कासिम जब घर में अकेला होता तो वो हमारे घर जाता था और मुझे चाचू के घर ले जाता था। मेरी उम्मी भी उसको रोकती टोकती नहीं थी, क्योंकि वो हम सब घर वालों का लाडला था और वो बहुत खूबसूरत था। चाचू ने भी उसको खुली इजाज़त दी हुई थी। वो चाची के साथ भी अक्सर हंसी मजाक करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कासिम चाची के साथ इस हद तक भी जाएगा। मेरी चाची का नाम बानवा है। चाची की उम्र तकरीबन 30 साल थे और चाची दुखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी। एक दिन मैं दोपहर के वक्त चाचू के घर गई तो कासिम और चाची एक ही कमरे में मौजूद थे और कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने वो आवाज़ें पहली दफ़ा सुनी थीं। मैंने जब चाची का दरवाज़ा खोला तो वो दोनों आपस में बुरा काम कर रहे थे और वो दोनों कपड़ों की कैद से बिल्कुल निजात थे। मैंने वो सब कुछ देखा तो उनके होश उड़ गए थे। अब चाची मेरी मिन्नतें करने लगी थी कि अपने चाचू को ये सब मत बताना। मैंने भी चाची के आगे शर्त रख दी थी कि अगर मैं भी कासिम के साथ ये काम करूँगी तो फिर जाकर मैं किसी कौन्हे बताऊँगी, क्योंकि मेरी भी कुछ ख्वाहिशात थी जो मैं कासिम के साथ पूरा करना चाहती थी। लेकिन जब मुझे चाची और कासिम की हरकतों का पता चला तो मेरे लिए ये काम आसान हो गया था और मैं बिल्कुल यही चाहती थी कि कासिम बला झुझक मेरे पास ये, लेकिन मेरे अंदर ये तमन्ना भी थी कि कासिम मुझे और चाची को उकठा करें। इसलिए मैंने उसी वक्त चाची को कहा था कि मैं भी कासिम से करवाना चाहती हूँ। चाची ने भी डर के मारे मुझे इजाज़त दे दी थी। अब कासिम ने हम दोनों को एक साथ ही डाला था और हमें काफ़ी खुश कर दिया था। चाची अब उस काम को खूब एंजॉय करती थी और चाची मुझे अपने पास बुला लेती थी और कासिम हम दोनों को ही करता था। इसलिए हमें काफ़ी राहत मिलती थी और मैं और चाची दोनों ही कासिम के दीवाने थे। हमारी फैमिली में इस बात का किसी को भी नहीं पता था, लेकिन तकरीबन 1 साल बाद मेरे ख़ानदान वालों ने मेरी शादी कर दी थी और मैं अपने ससुराल आ गई थी। अब मैं तो अपने शोहर के साथ खुश थी, लेकिन चाची कासिम से अभी तक भी वही काम करवाती थी, क्योंकि चाचू में इतनी ताकत नहीं थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।